और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फिराते घुमाते चलते। यहाँ तो तुम्हारे चाचा का काका, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, कहते हैं जाते जाते बच्चों से मिलते हैं। ये काका नजदीक वाले हैं, वो काका दूरदर्शन दूर से दर्शन है, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं। तो इसीलिए आप जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा को छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, और कोई भी हो, यहाँ पर जात पात नहीं है, सब मिलके काम करना, ये हमारी मकसद। घूस लेते पकड़ी गई मोदी की ईडी। राजस्थान में ली 15 लाख की रिश्वत, हिरासत में लिया गया ईडी अधिकारी। सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई, लेकिन ये सच है। जिस ईडी को राजस्थान में भेजकर मोदी कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रहे हैं, वही ईडी अब रिश्वत लेते पकड़ी गई। राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी को 15 लाख घूस लेते गिरफ्तार किया है। जी हां, ईडी के इस अधिकारी ने एक बिचौलिए के जरिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने ईडी के अधिकारी को पहले से इस मामले में ट्रैप किया था। अब आप खुद सोचिए, जो ईडी मोदी के कहने पर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, उसका असली चेहरा आपके सामने है। हमें अभी भी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन मोदी सरकार लगातार इनका दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी इसमें भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ चीजें वर्ल्ड फूड इंडिया में इस बार दिखाई जा रही हैं, रखी गई हैं, उसकी एक झलक देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को पीएनजी के बीच पूंजी सहायता भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। कई आकर्षण होने जा रहे हैं इस वर्ल्ड फूड इंडिया में। भारत का खान पान पूरे विश्व में मशहूर है और एक बड़ा आकर्षण होगा तमाम उन लोगों के लिए जो पूरे विश्व से यहाँ पर शिरकत करने पहुंचेंगे, भारतीय खाने का लुत्फ उठाना। वो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यंजनों का, शाही व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। ये कार्यक्रम तमाम लोगों के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है। हम बात कर ले सरकारी निकायों की, इस उद्योग के पेशेवरों की, किसानों की, उद्यमियों की, ये तमाम जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, कि कैसे भारत को एक खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करने से जुड़ी तमाम जो महत्वपूर्ण चर्चाएं इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में आयोजित की जा रही है। निवेश और कारोबार की सुगमता को बेहतर करने के लिए भी तमाम सत्र यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। सीईओ गोल में इस बैठकें होंगी। कैसे भारत इस वक्त तमाम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में जुटा हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या तमाम लाल फीताशाही को कम करने की बात हो, मोदी सरकार की ओर से कई अहम और ठोस कदम उठाए गए हैं और कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों की भागीदारी इस कार्यक्रम में इस बात को प्रमाणित करती है। Not only for the country but for the entire world. When the content creator spends lot of energy and time into making a good content, people who are involved in the piracy takes away that content, exhibit in the halls and otherwise on the online platforms, and the annual loss to the industry is close to 20 to 25,000 crore rupees. Now the government
under the able leadership of Prime Minister Modi, has taken some steps by passing the Cinematograph Amendment Bill 2023 in the Parliament. Today we have appointed the nodal officers in the ministry as well as in the CBFC Mumbai office and the regional offices where the films are hub and where the content is created. The government has done away also with the requirement to renew their film licenses every 10 years and made it valid for lifetime. Apart than this, if you look at the piracy issue, now they could be fined from 3 lakh rupees to 5% of the gross audited, the value of the production. At the same time, they could be jailed for 3 years if they are involved in the piracy.